अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या फिर आपके शादी का कुछ ज़्यादा दिन गुजर चुका है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो आप ये ज़रूर जानें कि महीने के किन दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। या फिर अगर आपके शादी का बहुत लंबा समय हो गया है और आप काफ़ी ज़्यादा समय से प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रही हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान है, आप जानना चाहती हैं कि महीने के कौन से दिनों में रिलेशन बनाने से आपके प्रेग्नेंट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है तो आपको महीने के कौन से दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती हैं तो आपको महीने के कौन से दिनों को अवॉइड करना चाहिए। और फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी पता चलेगा कि प्रेगनेंसी रुकती कैसे है और आप कैसे प्रेग्नेंट होती हैं। तो ऐसे में आपका एक ओव्यूलेशन पीरियड होता है जब ओवरी से एग निकलता है और फॉलोपियन ट्यूब में आता है, और इसी दौरान रिलेशन बनाने से आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। और अगर आप इन दिनों को अवॉइड कर देते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन पीरियड कब है और आपको किस तारीख से लेकर किस तारीख तक रिलेशन बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड को हम कैसे निकालें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जिस दिन पीरियड आए हैं उस दिन को नोट कर लें या फिर याद रखें। उसके बाद जब अगले पीरियड आएंगे तो उस दिन को भी आप नोट कर लें। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपको 24 जनवरी को पीरियड आया था और अगला पीरियड लगभग 26 फरवरी को आता है, तो आपका पीरियड साइकिल 32 दिन का हुआ। इसी तरह से आप अपने पीरियड साइकिल को कैलकुलेट करें। इसके बाद जितने भी दिन आए हैं उसमें से 14 दिन घटा दीजिए, यानी कि माइनस कर दीजिए। मतलब 32 में से 14 घटा दीजिए। तो 32 में से 14 घटाया तो आया 18 दिन। अब इन डेट को 26 फरवरी में जोड़ दो तो आपके ओव्यूलेशन के डेट लगभग 14 मार्च से 18 से 20 मार्च तक होगा। तो इस प्रकार आप जान जाएंगे कि आपके ओव्यूलेशन के डेट क्या है। और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती है तो आपको इस दौरान रिलेशन बनाना चाहिए, और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती है तो आप इस दिन को रिलेशन बनाने से बचना चाहिए, यानी कि इस दिन को आप अवॉइड कर दें। और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती है तो आपको, जैसे कि हमने 32 दिन का बताया है, उसी प्रकार अगर आपके पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो आपको अपने पीरियड के डेट में से 14 दिन जोड़ दें और उसके बाद लगभग 5 से 7 दिन तक रिलेशन मेंटेन करना है, संबंध बनाना है। उसी प्रकार 30 दिन के लिए अपने पीरियड के डेट में 16 दिन जोड़ देना है। और अगर आपके पीरियड साइकिल 34 दिन का है तो पीरियड के डेट में 20 दिन जोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर आपके पीरियड डेट 36 दिन का है तो आप अपने पीरियड के डेट में 22 दिन जोड़ दीजिए। इससे आपको अपने ओव्यूलेशन डेट का पता चल जाएगा और उसके 5-7 दिन तक संबंध बनाइए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ऐसा करने से बहुत ही जल्द गुड न्यूज मिलने वाला है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।